नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज का टॉपिक कॉस्मेटिक से ही रिलेटेड है और कॉस्मेटिक यानी कि हमारी बॉडी की अपीयरेंस किससे अच्छी लगेगी, इस चीज़ से पर्टिकुलरली रिलेटेड है। तो मैं उन महिलाओं के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिनका क्वेश्चन रहता है कि मेरे जो ब्रेस्ट हैं वो छोटे हैं, हाइपोप्लेजिया है, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जैसे आप इम्प्लांट देख रहे हैं, ये तो इम्प्लांट है, और दूसरा होता है फैट ग्राफ्टिंग। तो कई बार फैट ग्राफ्टिंग के ऑप्शंस नहीं होते हैं या उसका एक डर भी होता है, तो कई लोग फैट ग्राफ्टिंग में नहीं जाते हैं। और हर एक किसी के दिमाग में आता है कि अगर मेरे को इम्प्लांट कराना है तो कितना बड़ा कराना है, मैं जाके क्या डॉक्टर को बोलूँ। तो पहली बात तो ये है कि हाँ, ये आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, लेकिन सेकेंड चीज इसके साथ में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डॉक्टर के साथ में आपका एक डिस्कशन होना चाहिए और उनका एक आपके प्रति जो निष्कर्ष निकल के आता है वो भी अच्छे से सुनना चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम में जरूर बता दूं कि देखिए, ये सिलिकॉन इम्प्लांट्स हैं। तो जैसे ये 410 सीसी का है और ये 380 सीसी का है। तो जैसे राइट साइड और लेफ्ट साइड अलग अलग जाते हैं कई बार, क्योंकि डिफरेंस ऑफ चेस्ट हो सकता है, राइट में अलग हो सकता है, लेफ्ट में अलग हो सकता है, या सेम भी हो सकता है, इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। तो कितना बड़ा करना है, इसके लिए पहली नंबर चीज चाहिए कि चेस्ट की साइज कैसी है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कितना है, बिल्कुल हाइपोप्लेजिया है कि अंडर डेवलप्ड है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि शोल्डर कितने ब्रॉड हैं, हाइट कितनी ज्यादा है, एब्डोमेन कितना निकला हुआ है। ये सारे फैक्टर्स इसलिए कंसिडरेशन में आते हैं क्योंकि एक्चुअल अपीयरेंस किस चीज की आनी चाहिए, वो आनी चाहिए ब्रेस्ट की। ऑलमाइटी यानी कि गॉड गिफ्टेड जो हमारी बॉडी है, तो इसके अंदर सारी चीजें प्रोपोर्शनेट होती हैं, यानी कि प्रोपोर्शंस में होती हैं। तो इनका एक एक्चुअल प्रोपोर्शन ही अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगने वाला जो वर्ड है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि हाइट, चेस्ट की साइज, शोल्डर कितने ब्रॉड हैं, आपका एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है, प्लस एब्डोमेन कैसा है, टमी क्या बाहर निकली हुई है कि बिल्कुल फ्लैट है। तो ये सारी चीजों पर निर्भर करता है। कुछ रफ एस्टिमेशन, रफ आइडियाज आपको मैं देता हूं। जैसे कि ये बड़ा इम्प्लांट है, 500 सीसी का है, ये छोटा इम्प्लांट है, 300 सीसी का है, और ये मैंने बताया कि 410 सीसी है, 380 सीसी है। ये डमी इम्प्लांट्स हैं, इसलिए बाहर हैं, और जो एक्चुअल इम्प्लांट्स होते हैं वो स्टरलाइज होते हैं, तो वो पैकिंग में होते हैं। तो ये आप एक स्केल देख रहे हैं। स्केल को दिखाने का पर्पज ये है कि इसमें दो तरीके की इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मेरे को इसका डायामीटर मिल रहा है, यानी कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी को अगर देखता हूं तो एक लगभग 13.8 सेंटीमीटर के आसपास है। दूसरा मेरे को क्या चाहिए, दूसरा चाहिए मेरे को इसका प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन है। तो अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं तो लगभग 5.5 सेंटीमीटर का आसपास है। इसमें एक 2-3 मिलीमीटर का एक एडवांसमेंट है इसके अंदर। तो मैं अगर उनको डिडक्ट कर देता हूं तो 5.3 के आसपास या 5.2 सेंटीमीटर के आसपास मेरे को प्रोजेक्शन मिल रहा है। ये एक्चुअल प्रोजेक्शन और डायमीटर यहाँ पे भी लिखे होते हैं, जैसे कि 11.25 सेंटीमीटर इसमें है और 5.5 सेंटीमीटर का इसके अंदर प्रोजेक्शन है। तो एक्चुअल में एक एवरेज बिल्ट अच्छी हाइट में ये अच्छी तरीके से लग सकता है, उससे थोड़े कम में ये, क्योंकि देखिए इनके अंदर माइनर वेरिएशंस होते हैं। यहाँ पे मैंने एवी डायमीटर की बात करी थी तो 11.25 था, और यहाँ पे अगर वही चीज जो है 11 हो जा रही है, 0.25 सेंटीमीटर कम हो जा रहा है। और ये जो 5.5 सेंटीमीटर का जो प्रोजेक्शन था वो यहाँ पे वो भी कम हो जा रहा है, 5.40 यानी कि 5.4 सेंटीमीटर का हो जा रहा है। क्या चेस्ट की साइज मापने से ही ऐसा हो जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वहां पे सॉफ्ट टिश्यू कितना है, क्योंकि ये तो जाएगा सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, उसके नीचे बीनीथ। क्या हमको पेक्टोरलिस मेजर के नीचे डालना है कि हमको जो है सब मेमोरी डालना है, ये पॉकेट कहाँ होगी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको सराउंड कौन करेगा? जो सराउंड करेगा वो भी तो एक स्पेस लेगा। तो चेस्ट साइज एक पॉइंट है, उसके साथ में हमको ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। और ये सब करने के बाद में जो कैसा ग्लैंडुलर डेवलपमेंट है उस पर्टिकुलर लेडी का, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसा दिखेगा।
इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है ब्रेस्ट इम्प्लांट से रिलेटेड, यानी कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, बूब्स इनलार्जमेंट, इनसे रिलेटेड अगर आपको लगता है तो आप जरूर क्वेरी करिए। मेरी वेबसाइट पे इससे रिलेटेड टॉपिक पे हैं, उस पर ब्लॉग्स भी हैं। मेरी वेबसाइट है www.cosmoid.com। वहाँ पे भी आप जो है नॉलेज ले सकती हैं, ज्ञान थोड़ा सा अर्जित कर सकती हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मैं आपको हाथ जोड़ के बोलूंगा कि कभी भी फोटोग्राफ्स जो है आप व्हाट्सएप पे मत भेजिए। हम कभी भी इस चीज को नहीं मांगते हैं और हम इसको बहुत कंडेम्ड करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिख के भेजिए हमको, लेकिन फोटोग्राफ्स मत भेजिए। हम आपको आंसर करेंगे लेकिन आपके क्वेश्चंस का करेंगे। आपका दिन शुभ हो, इसके साथ मैं आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।